दोस्तों, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम कनिका मेहरा अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिकन खरीदने बाजार पहुंची थी। उन्होंने साधारण गांव की लड़कियों की तरह गुलाबी सलवार सूट पहन रखा था। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। कनिका मेहरा एक दुकान पर रुकी जहां एक 40 साल का आदमी चिकन बेच रहा था। कनिका ने धीरे से कहा, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतने में ही एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर आदित्य रंजन। इंस्पेक्टर उतरकर बोला, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रता से कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैडम को दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। इतने पर इंस्पेक्टर भड़क उठा। क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? क्या मैं तेरे पापा का नौकर हूँ? क्या मैं दिखा नहीं रहा मैं कौन हूँ? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूँ तो तेरी दुकान यहाँ से उठा दूँ, इसलिए ज़्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दो, फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की यह घमंडी बातें कनिका खड़े खड़े सुन रही थी। वह ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वे बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं तो आपको रुकना होगा। मैं पहले आई हूँ, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा, इसमें क्या बात है? इंस्पेक्टर कनिका की ओर गुस्से में देखा और बोला, अब गंवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ? मैं इंस्पेक्टर हूँ यहाँ का, समझी? मैं जो कहता हूँ वही होता है। तू मेरे सामने ज़्यादा जुबान मत चला। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जाओगी और मेरे से जुबान चला रही है। उसने कहा, देखो तुम पहले आई हो फिर कोई और आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले चाहिए। मुझे बहुत काम है, तो यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो, चुप रहो, समझी? फिर इंस्पेक्टर दुकानदार से बोला, और तू क्या देख रहा है बे? जल्दी से चिकन पैक कर। कनिका अंदर ही अंदर कांप रही थी मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डरकर पहले इंस्पेक्टर को चिकन पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाला था कि दुकानदार बोला, इंस्पेक्टर साहब आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज़ पैसे दे दीजिए, ज़्यादा नहीं 400 ही हुए हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क उठा, अबे साले तुझे समझ नहीं आता? तुझे मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? जो मैं बोल रहा हूँ वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा, समझ? बेकार का तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो यही तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में चिकन दिया कर। और हाँ, कल भी मैं आऊँगा क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज़्यादा चिकन चाहिए, पहले से तैयार रखना, पर इतना मारूंगा। यह कहकर इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया। पास में खड़ी कनिका मेहरा इंस्पेक्टर की बदतमीजी और उसकी गलत हरकत देखकर भी कुछ नहीं कर सकी। वे अंदर से कांप रही थी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई यह इंस्पेक्टर आपको चिकन के पैसे नहीं देता, ऐसे तो आपको नुकसान हो गया। क्या वह आपसे ऐसे ही चिकन लेकर जाता है, कभी पैसे नहीं देता क्या? दुकानदार ने कहा, हाँ बहन, यह इंस्पेक्टर कई बार मेरे चिकन लेकर गया है लेकिन कभी पैसे नहीं दिए। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो वह धमकाता है और कहता है कि तेरा दुकान उठा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन आप इन बातों को छोड़िए, यह लीजिए आपको चिकन। इस पर डीएम कनिका मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं है। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने जाने कितनों को लूटा है और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। यह कानूनी अपराध है और यह इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी, इसे सस्पेंड करवाऊंगी और इसकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, देखिए बहन, यह थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल देगा। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है, रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। कनिका मेहरा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हाँ ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी
डीएम कनिका मेहरा हूँ। मैं जब चाहूँ इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूँ। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। कल जब आप दुकान पर रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूँगी। उस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूँगी ताकि हमारे पास सबूत हो और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और इसे सस्पेंड करवाऊंगी। कल मैं इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी और यहीं बैठूंगी, फिर देखते हैं वही इंस्पेक्टर कैसे बिना पैसे दिए चिकन लेकर जाता है। अभी मेरा चिकन दीजिए और यह लीजिए 600 रुपये मेरे और उस इंस्पेक्टर दोनों के चिकन के। दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? रहने दीजिए, आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूँगा। कनिका मुस्कुराकर बोली, देखो भाई, मैं तुम्हें उसके पैसे इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, रख लीजिए, काम आएंगे। और कहकर कनिका मेहरा ने पैसे दिए और घर चली गई। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह कनिका दुकान पर आ गई और चुपचाप बैठ गई। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। कनिका ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहे। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर आदित्य रंजन अपनी मोटरसाइकिल से आया। उतरते ही दुकानदार से बोला, चिकन पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखो। कहाँ है मेरा चिकन? जल्दी से दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। इतने में उसकी नज़र कनिका मेहरा पर पड़ी। वह हल्के व्यंग में हंसते हुए बोला, अरे यह लड़की आज भी यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा? इतना कहकर वह रुक गया और फिर बोला, अच्छा वैसे यह दुकानदार तेरा कौन लगता है जो तू आज फिर यहाँ बैठी हुई है? कनिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने चिकन पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही चिकन लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने कहा, सर चिकन के पैसे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वह लाल हो उठा और चिल्लाया, अबे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है। मैंने कल भी कहा था मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहूँगा तो तेरा यह दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसलिए अपनी जुबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार घबरा कर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए चिकन लेकर जाकर चले जाते हैं। दिन भर मेरे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मेरा नुकसान हो जाता है। प्लीज़ कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज़ ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से यह सब करना पड़ता है। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर चोट कर रहे हैं। साहब प्लीज़ पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोला, तुझे अकल नहीं है? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर। मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान हैं और तू यहाँ मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुझे कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पांव तक नहीं बचेगा। यह देखकर कनिका मेहरा खुद पर काबू न रख सकी। वे गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहाँ चिकन लेकर जा रहे हैं। चिकन फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इससे दुकानदार का नुकसान होता है। यह उनका रोज का धंधा है। आप धमका कर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। यह कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। उसने अचानक कनिका के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझे जुबान लड़ा कर बैठी है। तू मुझे जानती नहीं, तेरी अकल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से
पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जाएगी। और हाँ, यह दुकान तेरा नहीं है, तो यहाँ दिमाग मत लगाया कर, हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी। चुपचाप खड़ी रह कनिका मन ही मन सोच रही थी, अब तो यह इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इंस्पेक्टर जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वह शर्म से मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और सस्पेंड तो होगा ही। वह इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। यह एक आम जनता की दुकान है और आप यहाँ मुफ्त में सामान नहीं ले सकते, आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में यह नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, यह अन्याय है और किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल न पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, अब समझा यह कौन है और यहाँ मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुझे डर नहीं लगता? तू यहाँ से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर चिकन हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद कनिका ने कहा, अब वह सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। कनिका ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। आज का काम यह है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और आईपीएस मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। दुकानदार ने हाथ रखकर कहा, हाँ बहन ठीक है, जब आप कॉल करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कनिका सीधे घर पहुंची, थोड़ी दावत खाकर ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उसका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एसपी ऑफिस में कॉल किया और एसपी मैडम नेहा शर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा शर्मा डीएम ऑफिस पहुंची। कनिका मेहरा ने दुकान पर हुई सारी घटना नेहा शर्मा को बताई। यह सुनकर नेहा शर्मा भी क्रोधित हो गई। कनिका ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान पर हुई सारी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी। यह देखकर नेहा शर्मा बोली, यह तो इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। इस दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार, और इतना ही नहीं, उसने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया। यह कानूनी अपराध है। किसी लड़की पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे थाने में ऐसे इंस्पेक्टर होंगे, वरना मैंने इसे कब का सस्पेंड कर दिया होता। खैर, आपने सही किया कि आपने सबूत इकट्ठा किया है। अब मैं इसे सस्पेंड करवाऊंगी। नेहा शर्मा ने आदेश दिया और एक इंस्पेक्टर को यह रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सस्पेंड का लेटर और शिकायत का प्रपत्र तुरंत तैयार किया जाए। कनका ने कहा, ठीक है, पर अभी आप इंस्पेक्टर के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट और सस्पेंड का लेटर तैयार कर दीजिए। कल ही मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी और उसे पूरे शहर के सामने सस्पेंड करवाऊंगी। नेहा शर्मा ने आश्वस्त स्वर में कहा, हाँ ठीक है। यह कहकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू करवा दी और इंस्पेक्टर आदित्य रंजन के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करवाई। दूसरे दिन यह मामला कोर्ट तक पहुँच गया। अगले दिन सुबह से ही कोर्ट में भीड़ लगी थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज उस इंस्पेक्टर का केस है जिसने एक गरीब दुकानदार और डीएम कनिका मेहरा के साथ बदसलूकी की थी। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले कैमरे लिए खड़े थे और अंदर सब अपनी अपनी जगह ले रहे थे। जज साहब भी आ चुके थे। कनिका मेहरा सादा कुर्ता पहनकर अपने वकील के साथ आई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। वह दुकानदार भी वही था जिसने सब देखा था। थोड़ा डर तो था, पर अब वह सच्चाई बोलने के लिए तैयार था। उधर इंस्पेक्टर आदित्य रंजन, जो पहले बहुत रव में घूमता था, आज कोर्ट में नीचे झुका हुआ बैठा था। चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। जज ने कहा, आज हम यह तय करेंगे कि इंस्पेक्टर ने वाकई अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। फिर केस शुरू हुआ। सबसे पहले
अभियोजन सरकारी वकील ने वह सीसीटीवी वीडियो दिखाया जो कनिका ने दुकान से निकलवाया था। वीडियो कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर चला। सब खामोश होकर देखने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर कैसे दुकान में गया, दुकानदार से चिकन उठा लिया और पैसे नहीं दिए, फिर गुस्से में धमकाने लगा। जब कनिका ने टोक दिया तो उसने उसे भी डांटा और हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो खत्म हुआ तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गहरी सांस ली और बोले, जो देखा गया है वह बहुत गंभीर है। अब कनिका मेहरा को गवाह के तौर पर बुलाया गया। कनिका ने शांत आवाज में कहा, माननीय जज साहब, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दुकानदार को धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। इसके बाद दुकानदार की बारी आई। वह थोड़ा कांपते हुए बोला, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। उस दिन बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए तो उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैडम ने वीडियो निकाल लिया तो हिम्मत आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। जिसने दुकान की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा। अब बचाव पक्ष इंस्पेक्टर का वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे मुकाबिल ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वह उस दिन बहुत तनाव में था, भीड़ जमा हो गई थी, बस गुस्से में गलती हो गई। इस अपराध नहीं कहा जा सकता। जज ने बीच में रोककर पूछा, क्या गुस्सा आने पर कोई भी इंस्पेक्टर किसी को थप्पड़ मार सकता है क्या? कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा। बचाव वकील चुप हो गया। अभियोजन ने फिर से सीसीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में लिखा था कि वीडियो असली है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में दुकानदार की चोट का जिक्र भी था। अब अदालत में फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। जज ने कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ हैं। इंस्पेक्टर आदित्य रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। यह सिर्फ बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस अफसर। अगर कोई अपने पद का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सज़ा जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने आदेश सुनाया, इंस्पेक्टर आदित्य रंजन को उसके पद से तुरंत सस्पेंड किया जाता है। साथ ही अदालत उसे 3 साल की सज़ा और जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश है कि उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उसके खिलाफ आगे भी जांच जारी रखी जाए। यह सुनते ही कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। पुलिस के 2 सिपाही आगे आए और उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई। कनिका मेहरा ने नीचे झुकी आंखों से राहत की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। बाहर मीडिया ने कनिका से पूछा, मैडम, अब आप क्या कहेंगी? कनिका बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब किसी गरीब को डरने की ज़रूरत नहीं। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसपी नेहा शर्मा भी बाहर आई और बोली, आज हमने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी भी है। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा, अब सिस्टम में भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। कोर्ट का फैसला उस दिन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। कनिका मेहरा और दुकानदार दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था। यह जीत भले ही एक छोटी सी लड़ाई की तरह लगे, पर यह उन अनगिनत आवाज़ों की जीत थी जो डर के कारण दब जाती है। आज एक आम इंसान ने हिम्मत दिखाई तो कल एक और किसी का हक लौटेगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि डर के आगे झुकना नहीं चाहिए और हिम्मत सबसे बड़ा साथी है और हर चीज सच की जीत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इसे देख सके और सीख सके। आपकी एक छोटी सी मदद ही हमारे लिए बड़ी है और इससे हमें और भी ऐसी कहानियाँ लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।